बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर ना भी आए तो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ये बेकिंग का बिल्कुल बेसिक सामान है जो मैंने पिछले महीने ही ख़रीदा है, क्योंकि मैं भी जल्द अपना बेकिंग का काम होम बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ और बेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसीलिए मैं सिलेंडर पर ही बेकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गैस की सहूलत मौजूद नहीं है और ओवन मेरे पास है नहीं। तो मैं जो बिल्कुल ही जो बेसिक सामान जो मैं लाई हूँ मुझे 6 से 7 हज़ार तक का पड़ा है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सिरे से परचेज़ ही नहीं की हैं। उनमें सिलिकॉन मोल्ड्स वगैरह हो गए, वो मैंने परचेज़ किए ही नहीं है क्योंकि मेरा बजट जो है वो आउट हो रहा था। लेकिन ये चीज़ें भी मैं जल्द परचेज़ करूँगी और उसकी वीडियो भी फिर मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने चॉकलेट्स ली थी, मिल्क चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है। ये दोनों जो है वो मुझे 6-6 रुपये की पड़ी हैं। और ये रोज़मोर का बेकिंग पाउडर है। और मैंने 4 तरह के एसेंस लिए थे। इसमें एक वनीला है, पाइनएप्पल है, लेमन है और एक चॉकलेट एसेंस है। अगर आप शुरू में चारों एसेंस ना भी ख़रीदना चाहें तो आप खाली वनीला एसेंस ख़रीद के इससे भी अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने टॉप शेफ़ की व्हिपिंग क्रीम ली थी। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे 500 रुपये की पड़ी थी। इसके अलावा एक खुला कोको पाउडर मैंने लिया था। ये दोनों जो है 100 ग्राम का एक पैकेट है और मुझे 100 रुपये का ही पड़ा है। ये चॉकलेट चिप्स हैं, ये डार्क चॉकलेट चिप है, वाइट चॉकलेट चिप्स हैं। ये मैंने एक पाउली ख़रीदी थी खुले में ही। तो ये मुझे 110 रुपये का एक पैकेट जो है वो पड़ा था डार्क चॉकलेट का और 110 का ही मुझे वाइट चॉकलेट चिप्स का पड़ा था। ये फ्रूट कॉकटेल लिया है, ज़्यादातर ये एक दिन छोटा वाला लिया है मैंने और एक कुमेल का डब्बा भी लिया है। फ्रूट कॉकटेल जो है ज़्यादातर जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट केक में इस्तेमाल होती है और कुमेल से जो है वो केक में डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सोडियम बेंजोएट है छोटी सी शॉपर में। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल मैं आपको आखिर में बताऊंगी। एक मैंने लिया था येलो फूड कलर मैंने सिर्फ एक ही ख़रीदा था और फूड कलर्स मैंने दराज से मंगाए हैं, वो जल्द आएंगे तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। स्प्रिंकल्स लिए थे मैंने, गोल्डन लिए थे, सिल्वर लिए थे और ये मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स लिए थे। और ये मैंने लिए थे छोटे छोटे से, ये भी स्प्रिंकल ही होते हैं, हार्ट शेप के हैं और एक जो है स्टार शेप के। ये भी कप केक्स वगैरह पे केक पे लगे हुए प्यारे लगते हैं। इसके अलावा मैंने 1 किलो मैदा लिया था, ये मुझे 160 रुपये का पड़ा था। और ये कॉर्नफ्लोर लिया था, इसके मुझे प्राइस याद नहीं है क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी जो है केक प्रीमिक्स में इस्तेमाल होता है और इससे केक जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। ये केक बोर्ड्स थे, ये केक बोर्ड्स मुझे 7 रुपये का पड़ा था। ये 2 पाउंड तक के केक बोर्ड्स हैं। ये मैंने कॉफ़ी ली थी अली कैफ़े वालों की कॉफ़ी, ये मुझे 550 रुपये की पड़ी थी। मैं जो है नेस्ले की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए जो है मैंने ये अली कैफ़े नहीं, ये इंडो कैफ़े वालों की कॉफ़ी है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इससे पहले जो है वो मैं अली कैफ़े वालों की कॉफ़ी मैंने दराज से मंगाई थी, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। ये 2 बॉल्स लिए हैं, एक मैंने क्रीम बीट करने के लिए लिया है और एक केक का बैटर बनाने के लिए। ये कपकेक के लाइनर्स है, ये 200 रुपये के मुझे 100 जो है वो लाइनर्स पड़े हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव लगे मुझे क्योंकि दराज पे जो 150 रुपये के 100 लाइनर्स पड़े हुए सेम यही वाले। और ये छोटे छोटे से मैंने 5 डब्बे लिए थे। ये मैंने कहा थोड़े टीके के सैंपल जो है किसी को अगर मुझे भेजना हो तो सैंपल इसी में डाल के भेज दूँगी। ये एक स्पैचुला है, ये तो लाजमी केक के आइसिंग के लिए, ये तो आप लाजमी परचेज़ कीजिएगा कि इसके बगैर बिल्कुल भी केक की ना आइसिंग में फिनिशिंग नहीं आती। इसके अलावा एक क्लिंग रैप लिया है। क्लिंग रैप ज़रूरी नहीं है, बस मैंने ले लिया। आप क्लिंग रैप की बजाय अगर केक वगैरह पहले से ही बेक करके रखें तो आप सादा जो घर में जो शॉपर आती हैं किसी भी साफ शॉपर में केक को जो है वो पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। स्पंज वगैरह जो होता है आपका उसके लिए। और ये केक के डब्बे बिल्कुल प्लेन डब्बा मैंने लिया था और ये मुझे 25 रुपये का एक डब्बा पड़ा जो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा लगा। अब इंशाल्लाह वो जो ट्रांसपेरेंट विंडो वाले जो चल रहे हैं, अब इंशाल्लाह मैं जब और परचेज़ करूँगी ना सामान फिर वो ट्रांसपेरेंट विंडो वाले जो है वो डब्बे जो हैं वो लेकर आऊँगी मैं। और ये मैं आपको बता दूँ इसके अलावा मैंने टर्न टेबल बाय की थी। ये टर्न टेबल, वो पाइपिंग बैग्स, वो और ये स्क्रैपर्स का जो 3 का सेट होता है, ये मैंने दराज से मंगाया था। इसके अलावा मैंने 2 kg वाला जो है वो डार्क चॉकलेट का पैकेट भी एक मंगाया था, वो दराज से मुझे 1400 का पड़ा था। तो ये ना एक वो भी है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा जो है ये आपके सामने मेरा सारा सामान। इसके अलावा जो है आपके पास शीशे के जार्स वगैरह जो बर्नियाँ वगैरह होती है ना, इनकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी क्योंकि है ना ये स्प्रिंकल्स वगैरह रखने के लिए
जो क्रीम विप की भी बच जाए इसको डाल के रखने के लिए, और जो छोटा मोटा केक का जो प्रीमिक्स वगैरह मैदा है जो आप बना के रखेंगे, इसके लिए इनके लिए ना आपको बर्नियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप जो है परचेज़ कर लीजिएगा थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा मैंने बोया का माइक लिया था, एक रिंग लाइट ली थी और स्टैंड लिया था, ट्राइपॉड स्टैंड। पर मैं आपको बताऊँ ट्राइपॉड स्टैंड और ये बोया वाला माइक जो है ना दराज पे जो है इनकी रिजनेबल प्राइस में पड़े हुए, जबकि मुझे बोया का माइक 1200 का मिला है, जबकि दराज पे जो ये 1000 रुपये में बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ मिल रहा है, सेम यही है ओरिजिनल क्वालिटी के साथ। और ट्राइपॉड भी जो है वो दराज से 1200 का है, जबकि मैं 1300 का लेकर आई हूँ। ट्राइपॉड और रिंग सब पूरा जो सेट होता है ना एक साथ, मैंने उन्हें कहा भी कि दराज से 1200 का पूरा सेट मिल रहा है और आप जो 1800 बोल रहे हो। बोला नहीं क्वालिटी हल्की होगी ये वो, जबकि सेम क्वालिटी का है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ट्राइपॉड स्टैंड का सेट और ये बोया वाला माइक और कपकेक के लाइनर्स, ये मुझे 2-4 चीज़ें ना महंगी मिली हैं बाज़ार से, और ये दराज पे जो इनके रेट अच्छे हैं। वही मुझे कुमेल जो है वो 270 का मिला है, और ये फ्रूट कॉकटेल का टिन जो ना शायद 220 का या 300 का इस तरह कुछ मिला है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है, लेकिन ये तकरीबन इतने का ही मिला है मुझे। और है ना इसके अलावा सोडियम बेंजोएट का मैं आपको बता दूं, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैंने जो है वो केक के लिए जो सोकिंग सिरप होता है ना केक को सोक करने के लिए, मैंने उसके लिए जो मैंने उस दूध का जो एक मिक्सर बना के रखा था ना, मैंने सोडियम बेंजोएट उसके अंदर डाला था। उससे ये कि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो है आप 2-3 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, वरना दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई अच्छा सा कमेंट करना हो तो आप अपने कमेंट में भी कमेंट लाजमी कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। ये सारा सामान मैंने हैदराबाद छोटी गिट्टी से लिया, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं उनको छोटी गिट्टी का पता होगा, वहाँ होलसेल की दुकानें बड़ी